नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, इंट्राडे की एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। इसमें मैं आप लोग को इंट्राडे की कुछ बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा जिसको मैं फॉलो करता हूं। प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं बताता हूं आप लोग को इस चैनल पे, प्योर टेक्निकल बताता हूं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताता हूं जो मैंने प्रैक्टिकली इसको किया ना हो। मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करता रहता हूं, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बताता हूं। कंटिन्यू मैं इसको 3 साल 4 साल से चीज़ों को करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, इस पर ट्रेड लेता हूं। वही चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, मैं वीडियो को उतनी जल्दी जल्दी नई नई वीडियो आप लोग के लिए यहाँ पे डालता जाऊँगा। तो इस वीडियो को मैं पहले आपको थ्योरिकली यहाँ पे बोर्ड पे बताता हूँ। फ्राइडे के सेशन में जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो वीडियो आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे बताऊंगा। तब तक आप लोग को मेहनत करनी है कि जो थ्योरी मैंने यहाँ पे बताई है उस थ्योरी के, जैसे आप लोग को गुरुवार और शुक्रवार का ट्रेड मिलेगा, आज का ट्रेड तो नहीं मिलेगा, तो गुरुवार शुक्रवार को आप चार्ट पे जाके देखिए कि इस तरह की सिचुएशन कहां पे बन रही है और उसका रिजल्ट कैसा है। दोस्तों, मैंने 20 और 30 की एक वीडियो डाली थी आप लोग के लिए इंट्राडे की। वो वीडियो कैसी है और उसके टेक्निकल आप लोग के लिए कैसे वर्क कर रहे हैं या आप लोग उस पर कैसे काम कर रहे हैं, उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग के ट्रेड में क्या इंप्रूवमेंट अभी तक हुआ है इस चैनल को देखने के बाद में। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कंटिन्यू इसको शेयर करते रहिए। तो यहां पे देखिए, मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कि किस तरह की सिचुएशन बनेगी तो हमारा ये ट्रेड एक्टिव होना चाहिए, क्या क्या सिचुएशन हमें फॉलो करनी है, कब कब इसको देखना है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक मॉर्निंग में ओपन होता है या इवनिंग में या फिर डे के दौरान कभी भी अगर कोई स्टॉक, जैसे मैं इसको रेड कलर और ग्रीन कलर बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें सिर्फ हम इंट्राडे पे फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं बोर्ड पे इसलिए आप लोग को बताता हूं कि पहले मैं बोर्ड पे बताऊंगा तो आपको चार्ट देखने की एक आदत पड़ेगी। आप कंटिन्यू जाके चार्ट, वहां पे अपने चार्ट में उस चीज को ढूंढोगे। जब वो ढूंढ के निकाल के इस पे आप रिप्लाई करोगे कि सर मेरा ये स्टॉक था, इस डेट में था, तो मैं क्या करूंगा, उसको नेक्स्ट जो हमारा जो मैं थ्योरिकली प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाऊंगा चार्ट पे फ्राइडे के सेशन में, वो सारे स्टॉक्स में आप लोग के देखूंगा। आप लोगों ने जितने स्टॉक्स कमेंट किए होंगे सारे स्टॉक्स में जाके अपने चार्ट पे देखूंगा और वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा कि कौन सा चार्ट यहां पे सही था और किस चार्ट के लिए आपने गलत सजेशन दिया है। ध्यान रखिएगा, वही स्टॉक्स ज्यादातर मेरे पास फ्यूचर वाले स्टॉक जो होते हैं, जो स्टॉक कैश और फ्यूचर दोनों में ट्रेड करते हैं, उसी के चार्ट मेरे पास इंट्राडे में अवेलेबल हैं। तो मैं वही स्टॉक्स आप लोग को रिप्लाई दे पाऊंगा। दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई थ्योरी नहीं होती है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। हम कंटिन्यू इसी तरह से ट्रेड करते रहते हैं, आंख बंद करके आते हैं सुबह सुबह और ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। हमें वो चीजें नहीं करनी है। हमें क्या ढूंढना है, देखिए इस कंडीशन, देखिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कभी भी वो 9:15 से स्टार्ट हो जाए, 9:30 से स्टार्ट हो, 11 से स्टार्ट हो, कभी भी स्टार्ट हो, मार्केट ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए कोई स्टॉक्स कंटिन्यू ऐसे ओपन होने के बाद में, मतलब कभी भी, कहने का मतलब आज मार्केट इंट्राडे में इस तरह की कंडीशन बना रहा, कंटिन्यू स्टॉक्स 4-5 कैंडलों में अच्छा खासा गिर गया। अच्छा खासा गिरने का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए किसी स्टॉक्स की रेंज, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी की रेंज दिन की मान लीजिए 2.5 से 3% की रेंज है। अगर ये स्टॉक 20 से 25 मिनटों में ही 2.5 से 3% गिर जाता है तो ये स्टॉक हमारी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ये स्टॉक अगर 2.5 से 3% अगर 20 से 25 मिनटों में ही गिर जाता है बड़ी बड़ी कैंडल बना के, तो हमारा ये स्टॉक फॉलो करेगा। मान लीजिए रिलायंस के इंट्राडे का ज्यादातर व्यू रहता है 2.5 से 3% ओपी। सिप्ला का मान के चलिए, सिप्ला का ज्यादा से ज्यादा क्या है, 2% से 3% के बीच में सिप्ला इंट्राडे में मूव करता है। तो अगर ये स्टॉक किसी 3-4 कैंडलों में ही 2 से 3% गिर गया तो वहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया हमारे कि अगर कोई भी स्टॉक जो उसकी एक डेली की रेंज है, आप पहले डेली की रेंज आपको जाके समझनी पड़ेगी कि ये स्टॉक डेली कितना रेंज ट्रेड करता है। अगर डेली की रेंज का 70% 20 से 25 मिनटों में ही गिर जाता है, कोई भी स्टॉक जो डेली की रेंज है, जैसे सिप्ला की 2 से 3%, रिलायंस की 2 से 3%, एचडीएफसी बैंक की 2 से 2.5% के बीच में है, कोटक बैंक की 2.5 से 3% के बीच में है, यस बैंक की 10 से मान के चलिए कि 5 से 8% के बीच में है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की 5 से 6% के बीच में है। तो इसी तरह से डेली की रेंज का लगभग 70% अगर वो 4 से 5 कैंडलों में ही गिर जाता है तो वो स्टॉक अपनी रेंज का 70% से ज्यादा अगर 4 to 5 कैंडलों के
अंदर में ही गिर जाता है, पहली कंडीशन ये बता रहा हूं, 4 to 5 कैंडलों के अंदर में ही गिर जाता है, तो वो स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। क्योंकि जब भी ये स्टॉक अपनी पूरी डे की रेंज को अगर ये 70% 20 से 25 मिनटों में ही स्टॉक गिर जाते हैं, तो उसके बाद जनरली ये स्टॉक क्या करेंगे, ये स्टॉक गिरने के बाद में इस तरह की सिचुएशन बनाएंगे। ये मेरी फेवरेट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ये मेरी फेवरेट चीजें हैं जिसको मैं कंटिन्यू फॉलो करते रहता हूं, और पैसा इसी से बनेगा। आप बहुत सारी चीजें यूज करने लगोगे तो पैसा नहीं बनेगा, किसी भी चीज को आपको पकड़ के यहां पे बैठना पड़ेगा, किसी स्टॉक्स को पकड़ के बैठना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि वो स्टॉक्स आपके लिए कौन सा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन किसी भी थ्योरी को, किसी भी स्ट्रेटजी को आपको पकड़ के बैठ के कंटिन्यू ट्रेड करेंगे तभी आपको यहां पे मार्केट पैसा बना के देगा, वरना नहीं देगा। तो जब ये स्टॉक्स कंटिन्यू 70% अपनी डे रेंज का गिर चुका है, 4 से 5 कैंडल, यानी मान के चलिए कि 20 से आधे घंटे के, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट के बीच में अगर ये गिर गया, उसके बाद अगर स्टॉक्स 3 से 4 कैंडल, मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल अगर ये बनाए और इस 3 से 4 कैंडलों के हाई को ब्रेक करे, तब हमें बाइंग करना है। और जो लो होगा, लो ये 3 से 4 कैंडलों का या इस कैंडल का, जो भी लो ज्यादा होगा वो लो हमारा यहां पे एसएल होगा। बिल्कुल सिंपल है, बस आप लोग को ढूंढना है, आप लोग को टाइम देना पड़ेगा चार्ट में। वो जो 100 स्टॉक 150 स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में लगे हैं, हर समय आपको रोटेट कर करके देखना पड़ेगा, हर समय हर स्टॉक पे जा जाके देखना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। चीजें बिल्कुल सिंपल है। यहां पे हमें ये एसएल होगा और ये हमारा यहां पे बाइंग पॉइंट, यानी हमारी बाइंग पॉइंट यहां पे होगी। मान लीजिए अगर इस स्टॉक्स का लो 98 है और इसका जो हाई पॉइंट है वो यहां पे 99 है, तो हमारा ट्रेड 99 के ऊपर बनेगा और जो हमारा एसएल है वो 98 है। और जनरली इसका जो ये फॉल हुआ है, इसका 50% तक मार्केट फटाक से मूव करता है, यानी 50% तक मार्केट मूव, अगर मान लीजिए ये मूव 4 रुपए का है, मान लिया हमने कि ये मूव जो हमारा आया ये 4 रुपए का है, तो मान के चलिएगा कि 99 के बाद में ये स्टॉक का टारगेट हमारा 101 हो जाएगा, यानी लगभग जितना फॉल हुआ है उसका 50% का गेन आपको बहुत जल्दी और फास्ट यहां पे मिलेगा। यहां पे आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप सही कंडीशन में स्टॉक को ढूंढ ले। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, आज इस कंडीशन, यानी आज है मंगलवार, आज वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो आज ये कंडीशन बनी है सिप्ला में, जाके देखना आप, ये कंडीशन सिप्ला में बनी थी। आज सिप्ला में मैंने एक ट्रेड लिया था और ये कंडीशन सिप्ला में आज बनी थी। सिप्ला कंटिन्यू 4 से 5 कैंडलों में ही नीचे की तरफ आया और ये सिचुएशन यहां पे लगभग उसने शायद मेरे ख्याल से 3 कैंडल बनी और एक वाली 4 कैंडल पकड़ के स्टॉक जब यहां से निकला तो काफी अच्छी मूवमेंट सिप्ला ने दी। पहली कंडीशन हमारी ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड में हम अप्लाई करनी है, सेल साइड में नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड में। यहां से स्टॉक्स अगर नीचे करेक्ट होकर आता है तो हमें सेल नहीं करना है। हमारा व्यू क्या है कि ये स्टॉक जितना जल्दी में गिरा है, यहां पे जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्जर्व होगा और सेलिंग के बाद में यहां पे नए बायर एक्टिव होंगे जो इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो पहली सिचुएशन ये है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझ पाए तो एक बार मैं फिर से समझाता हूं। हमें कोई भी ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो अपनी डे रेंज, हर स्टॉक की एक डे रेंज होती है, किसी की 3%, 4%, 10%, तो अपनी डे रेंज का लगभग 70% से ज्यादा वो बहुत जल्दी, यानी 25 से 30 मिनटों के अंदर में वो 70% से ज्यादा का फॉल दे दिया। 35 मिनट भी हो सकते हैं, 40 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन वो मूवमेंट काफी क्विक हो रहा हो, यानी धीरे धीरे नहीं आ रहा हो, वो काफी क्विक हो रहा है। पहली सिचुएशन में बहुत फास्ट ये डाउनफॉल यहां पे होता है और डाउनफॉल होने के बाद में स्टॉक कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट के बाद में जो ये कंसोलिडेट वाली कैंडल होती है, यानी जो ये 3-4 कैंडलें बनती हैं यहां पे, उस कैंडल के हाई रेंज को ब्रेक करेगा तो हम इसे बाइंग करते हैं और एसएल हमारा उस कैंडल का जो भी रेंज है उस रेंज का लो लगाते हैं और टारगेट हमारा जितना फॉल हुआ है उसका 50% हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो जाता है। लेकिन मैंने बताया कि स्टॉक्स में मेरा एक गोल्डन रूल है कि कोई भी स्टॉक अगर 0.75 मूव कर जाता है तो मैं इस स्टॉक में लॉस कभी नहीं लेता हूं। तो ये आपको अपना एक गोल्डन रूल बनाना पड़ेगा। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन इसी में क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन यहां पे बनेगी कि स्टॉक्स तो है, स्टॉक्स तो गिरते हुए आ रहा, लेकिन वो तेजी से ना गिर के धीरे धीरे, यानी हर कैंडल उसकी लगभग रेड ही बन रही है, लेकिन स्टॉक गिरते हुए आ रहा, फिर वही डे रेंज का लगभग 70% से ज्यादा ऐसे कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। एक आध कैंडल बीच में रेड बनेगी, नहीं तो कंटिन्यू यहां से देखोगे आप 12, 15, 16, 18 कैंडल ये स्टॉक कंटिन्यू गिरते हुए आएगा।
कोई भी स्टॉक्स हो सकता है, ये कंटिन्यू यहां पे गिरते हुए आएगा और गिरने के बाद में वो यहां पे आके एक रेंज बनाएगा। देखिए कोई भी स्टॉक्स कंटिन्यू तो गिरेगा नहीं, ये समझ लीजिए, कंटिन्यू गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं ये जो गिरावट हो रही वो कहीं ना कहीं रुकेगी। तो हमें इंतजार कहां पे करना है, जो ये फॉल हो रहा है वो फॉल कहां पे रुक रहा है। जब ये फॉल यहां पे रुका तो फिर से वापस वही 3 से 4 कैंडलें बनेंगी और 3 से 4 कैंडलों के हाई के ऊपर निकलेगा तो हमें बाइंग करना है। लो जो होगा इस रेंज का वो हमारा एसएल होगा। और इस कंडीशन में मैं एक स्टॉक बता देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में। इस स्टॉक में कल एक स्टॉक मिला था, सुबह से ही गिरते हुए चला आ रहा था, लगभग 1 से सवा घंटे वो स्टॉक कंटिन्यू गिरते हुए आया था और वो स्टॉक था ग्रासिम का। तो ग्रासिम में आप जाके एक बार खोल के देखिएगा, ग्रासिम का स्टॉक था, कल की सिचुएशन ग्रासिम में बनी थी, यही सिचुएशन सेम बनी हुई थी और कंटिन्यू गिरने के बाद में इसने अच्छा फॉल दिया और फॉल को पूरी तरह से इसने कवर कर दिया था। आज सिप्ला ने भी वही काम किया था, फॉल को पूरी तरह, मैंने टारगेट 50% का दिया लेकिन ज्यादातर फर्स्ट टारगेट हमारा 50% के आसपास होता है। जनरली जो मूवमेंट होती है वो हमारे जहां से गिरते हैं शायद वहां तक भी पहुंच सकती है, लेकिन हमें ज्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, तो पहला टारगेट जहां पे है हमारा, वहां पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन को थोड़ी हल्की कर लेना है और जो स्टॉक क्वांटिटी बचेगी उसको ऊपर की तरफ हमें स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल करना है। तो यहां पे क्या सिचुएशन बन रही है, यहां पे सिचुएशन ये है कि कोई भी स्टॉक्स कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। ये बीच में देखिए एक आध ग्रीन कैंडल चल जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा फॉल कंटिन्यू हुआ हो। जब कंटिन्यू फॉल होगा ना तब वो कंसोलिडेट करेगा और जब वो कंसोलिडेट करेगा तो जहां जहां से वो ऊपर निकलेगा फिर आपको एक अच्छी मूवमेंट यहां पे देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों तरह की सिचुएशन मैंने आप लोग को बता दी। देखिए बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। सिंपल चीजें यहां पे कोई फॉलो नहीं करता है, सब लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए। बहुत जो खिचड़ी बनी हुई है, जो आप चीजों को समझ नहीं पाओगे उसी चीज को आप समझने की कोशिश करते हो। जो बहुत आसानी से दिखता है चार्ट में ना, उसको कोई फॉलो नहीं करता। और मैं ये आपको लिख के दे सकता हूं कि जो चीजें जितनी सरलता से यहां पे मिलेंगी उतना अच्छा यहां पे वर्क करेंगी। यानी आप जितना कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज करोगे स्टॉक मार्केट में आपका पैसा नहीं बनेगा। जितनी सरल से सरल चीजों को आप यूज करना सीख जाओगे स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने ऐसे कौन कौन से स्टॉक देखे हैं या कौन कौन से स्टॉक ढूंढ के निकाले हैं अगले 2 दिन में, यानी गुरुवार और शुक्रवार को, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं फ्राइडे की जो वीडियो डालूंगा तो आप लोग का जो भी कंफ्यूजन होगा वो वहां पे मैं इसको जाके आपको दूर कर दूंगा। मैं बता दूंगा कि नहीं ये स्टॉक्स आपने सही सिलेक्शन किया था या गलत सिलेक्शन किया था, हमारा जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ये मैच हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।